बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो नवंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। नई शुरुआत, मोहब्बत, क़ियादत, आमनी के वसाइल और समाजी अहदाफ के मामलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज अकरब नवंबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि नवंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। नवंबर के पहले 3 हफ्ते सूरज और मरीख बुर्ज अकरब में सीट में आ रहे हैं। हिम्मत वाला, जारहाना, एथलेटिक मरीख सिर्फ हर 2 साल में एक बार बुर्ज अकरब में होता है। सूरज मरीख की तमाम खुसूसियात पर रोशनी डाल रहा है, लेकिन चूंकि आप एक बुर्ज अकरब हैं, इसलिए सूरज मरीख आपको नए प्रोजेक्ट शुरू करने, ज्यादा हिम्मत रखने, आगे बढ़ने के लिए वाकई हौसला बख्शने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और नवंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब। हर साल नवंबर के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज अकरब में मुंतकिल होता है, लेकिन इस साल 2 सालों में पहली बार हिम्मत वाला साबित कदम मरीख बुर्ज अकरब में है और सूरज और मरीख बुर्ज अकरब में हैं, आपके अपने बुर्ज में हैं। ये मुर्त, क़ियादत, जारहियत पर हकीकी जोर दे रहा है। इन 2 थीम्स को यकजा करने के लिए दूसरी बड़ी थीम मरकरी है। मरकरी वही है जो आपके जहन में है। आपको किस चीज में दिलचस्पी है, आप किस चीज के बारे में मुतजस्सिस हैं। महीने के आगाज में मरकरी सूरज और मरीख के साथ बुर्ज अकरब में है, इसलिए नए वेंचर्स, नई शर्वियातों पर इस जुनूनी गहरी तवानाई का बहुत असर है। लेकिन 9 नवंबर को मरकरी बुर्ज कौस में जाता है और नवंबर के आखिर तक वही रहता है। बुर्ज कौस बहुत पुरजोश है, ये बहुत बाहर जाने वाला है, ये बहादुर है। राय देने पर यह बहुत दो टूक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर तवानाई इस ज्यादा मुतवाजी तफ्तीशी बुर्ज अकरब तवानाइयों से निकल रही है। अब मैं इसे इसलिए पेश कर रही हूँ क्योंकि जब मरकरी 9 नवंबर को बुर्ज कौस में जाता है तो ये अब आपके दूसरे घर में है, क्योंकि बुर्ज कौस बुर्ज अकरब से दूसरा बुर्ज है। दूसरा शोबा आपकी जाती आमदनी से मुतालिक है, आपके माल से मुतालिक है। लिहाजा आपका जहन इस बात पर है कि आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपका जहन इस बात पर मरकूज हो सकता है कि माली लेन देन और मुज़ाकरात कैसे कामयाब हों। अब सूरज बुर्ज अकरब से निकलता है और 22 नवंबर को सीरा तफरी वाले बुर्ज कौस में दाखिल होता है। इसके बाद मरीख 24 नवंबर को बुर्ज कौस में जा रहा है, तो सूरज और मरीख एक साथ घूमते रहेंगे। लेकिन अब नवंबर के आखिर में सूरज, मरकरी और मरीख आपकी आमदनी के दूसरे घर में हैं, इसलिए आपकी असल तवज्जो इसी तरफ है। ताहम बुर्ज अकरब में एक नया चांद है। नया चांद नए इरादे कायम करता है और ये बुर्ज अकरब में है। ये नया चांद तब्दीली और जाने देने के बारे में है, बड़ी एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन बुर्ज अकरब में ये नया चांद आपके पहले घर में है और न्यू वेंचर्स पर हकीकी तवज्जो मरकूज कर रहा है। और पहले घर में ये बुर्ज अकरब के नए चांद की तवानाई दिसंबर के वस्त तक आपको मुतासिर करती रहेगी। इसका मतलब ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में सूरज, मरीख और मरकरी बुर्ज कौस में मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन नए चांद की वजह से गालिब मौजू नए मंसूबे और पहले घर की तवानाई होगी। सूरज, मरीख और मरकरी की बुर्ज कौस में हरकत दूसरे घर की तवानाइयों की तरफ सिर्फ थोड़ी दिलचस्पी लाएगी। लिहाजा नया चांद पहले घर, मुर्त, क़ियादत, नई शुरुआत को मरकजी मौजू के तौर पर मरकूज रखेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? अब ज्यादा पैसा कमाने, अपना कारोबार खोलने के लिए बहुत सारे नए वेंचर ले रहे हैं। अब सूरज और मरीख जुनूनी बुर्ज अकरब में होने के साथ, मरीख जब बुर्ज अकरब को मुंतकिल करता है तो ये वाकई मजबूत होता है और इस महीने बुर्ज अकरब में सूरज इस मरीख पर मजीद रोशनी डाल रहा है। ये वाकई आपकी तवानाई, आपकी जारहियत में इजाफा करेगा और बहुत ज्यादा मुसाबकती होने वाला है। आप चैलेंजों का सामना करने के काबिल हो जाएंगे। आपके पास एक मजबूत मकनातिसियत, एक मजबूत करिश्मा, बहुत सारे क़यादत के इक़दामात भी होंगे। ताहम
स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर यह है कि आप बहुत मजबूत हो सकते हैं, इसलिए तसादुम का इम्कान है। लिहाजा आप वाकई बीज लगा सकते हैं। आपको कुछ बड़े नए वेंचर्स में जाने की जरूरत है। लेकिन जब मरकरी 9 नवंबर को बुर्ज कौस में जाता है तो बुर्ज कौस ज्यादा पर उम्मीद होता है, ज्यादा लंबी सोच का हामिल होता है। 9 नवंबर को मरकरी आमदनी के दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है और फिर सूरज और मरीख 22 और 24 तारीख को हरकत करेंगे। इसलिए आप वाकई नए कारोबार के बारे में सोच रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। शायद आप अभी एक नया कारोबार खोल रहे हैं, शायद आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक अहम नई नौकरी शुरू कर रहे हैं। अब नया चांद 13 नवंबर को है। 2 हफ्ते बाद 27 नवंबर को पूरा चांद है। पूरा चांद बहुत सारे मामलात को रोशनी में लाता है। ये उरूज का वक्त है। ये पूरा चांद 27 नवंबर को बुर्ज जौजा में होगा। बुर्ज जौजा बुर्ज अकरब से 8वां बुर्ज है। 8वां घर मुश्तरका मंसूबों, टैक्सों, इंश्योरेंस, कर्जों, ग्रांट्स, विरासत से मुतालिक है। 8वीं घर का दूसरों के साथ आपके तमाम माली मामलात, दुनिया में आपकी माली जिम्मेदारियों के साथ बहुत कुछ करना है। अब बुर्ज अकरब ये इस पेशीनगोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। वैसे मरीख एथलेटिक सैयारा है। मरीख तमाम आग और ड्राइव की तरह है और बुर्ज अकरब में मरीख के होने से आप बहुत ज्यादा मजबूत तवानाइयां हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। आपकी तवानाई की सतह वाकई ज्यादा हो जाएगी। आप थोड़े बहुत जारहाना हो सकते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर आपकी तवानाई बहुत मजबूत होने वाली है। ये वाकई आपकी जिनसी ख्वाहिश और आपकी जिनसी और समाजी मकनातिसियत को बढ़ा देगा। लिहाजा अगर आप वर्जिश का प्रोग्राम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वाकई एक अच्छा वक्त है। जब रिश्तों की बात आती है तो मैं वीनस की तरफ देखती हूँ। वीनस मोहब्बत और ख्वाहिश का सैयारा है। वीनस बुर्ज मीज़ान पर हुक्मरानी करता है। वीनस 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके 12 घर में बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा और अपनी बेहतरीन खुसूसियात देगा। लेकिन बुर्ज मीज़ान में ये वीनस बुर्ज अकरब से पहले के बुर्ज में है, तो ये वही है जिसे हम 12वां घर कहते हैं। ये शेडो सेक्टर है। लिहाजा आपके शेडो सेक्टर में मोहब्बत के सैयारे का होना हो सकता है आप कम प्रोफाइल के ख्वाह हों। शायद आप काम पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और हो सकता है कि खुद को काम में ही जज्ब कर ले। बड़े नए कारोबार या प्रोजेक्ट के साथ तवज्जो मरकूज कर ले कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा समाजी होने का वक्त नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने ताल्लुकात को पोशीदा और खुफिया रखे हुए हैं। ये हो सकता है कि आप अभी एक नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी चीजों में बहुत मसरूफ हैं और आप नहीं जानते कि यह ताल्लुक कैसे निकलेगा, इसलिए आप किसी को इसके बारे में नहीं बता रहे। जब कारोबार की बात आती है, मैंने पहले ही इसमें से बहुत कुछ बयान किया है, लेकिन आप एक नया वेंचर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक नई नौकरी की तरह हो सकता है। और फिर इन तमाम सैयारों का महीने के आखिर में बुर्ज कौस में होना, ये भी हो सकता है कि आप वाकई सेल्स और कमीशन पर जोर दे रहे हो। और महीने के आखिर में बुर्ज जौजा में आपके 8वीं घर में पूरा चांद का होना। 8वां घर, जैसा कि मैंने कहा, बैंकिंग, ज्वाइंट वेंचर्स, क्रेडिट, बहुत सारी माली जिम्मेदारियों से मुतालिक है। तो महीने के आखिर तक बहुत सारे कारोबारी मामलात हैं। लेकिन 8वां घर वो भी है जहां कारोबारी शराकत दारी या कारोबारी मुआहदों पर बातचीत हो सकती है। लिहाजा आप किसी बड़े मुआहदे की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। ये सब कुछ बड़े कारोबारी मुआहदों पर गुफ्त और शनीद करने या मालियाती शराकत कायम करने के बारे में है। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहूसत परेशानियों को दूर करने के लिए पीर वाले दिन हाथी, शेर, चीते को चिड़िया घर में पसंदीदा खुराक खिलाएं। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए जुमेरात को कबूतरों को दाना, चीलों को गोश्त डालें। घर में घोड़ा, नर और मादा कबूतरों की परवरिश नीक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।